उस दस्तक की कहानी जहां इंसाफ की डगर दिखा तो दी जाती है, लेकिन न्याय कब पूरा होगा ये पता नहीं चलता। 4 दिन बीतने दो, फिर सब भूल जाएंगे। यही तो आपने भी कहा होगा, सुना होगा। हमारे देश में हर हादसे के बाद यही होता है। पुल गिरे, रेल के डिब्बे पलटे, मौत का होर्डिंग गिरे, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिर्फ कहा जाता है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, जांच हो रही है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, यही सच आज हम मोरबी के पुल हादसे की कहानी से आपके सामने रखने जा रहे हैं। लखनऊ में होर्डिंग गिरा, 2 लोगों की जान गई। क्या हो रहा है? जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। लखनऊ कोर्ट में गोली चली, माफिया की मौत हुई। क्या हो रहा है? जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। बिहार में पुल गिरा, क्या हुआ? कहा गया जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। लेकिन क्या कार्रवाई होती है और इंसाफ पूरा मिलता है? 30 अक्टूबर की यह शाम याद करना आज इसीलिए फिर बहुत जरूरी है, जब गुजरात के मोरबी में झूले वाला ये पुल सरकारी लापरवाही, कंपनी को मिली आपराधिक छूट, अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी के त्रिकोण में ऐसा टूटा कि 135 से ज्यादा लोगों की जान गई। फिर क्या हुआ? क्या न्याय पूरा हो पाया? इसी कहानी को आप तक लाने के लिए आज तक संवाददाता ब्रिजेश दोषी मोरबी के उसी मौत के टूटे हुए पुल तक पहुंचते हैं। बिहार में निर्माणाधीन पुल टूटने के बाद लोगों को याद आई है मोरबी झूलता ब्रिज की दुर्घटना, जो दिवाली के समय हुई थी और जिसमें 135 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। ये मोरबी का वो झूलता ब्रिज है जिसके ऊपर सभी परिवार दिवाली की छुट्टियां मना रहे थे और उसी दिन ये वाकया हुआ था जब ये 100 साल पुराना ब्रिज टूट गया था, जिसकी वजह से 135 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने अपने बच्चे गंवाए हैं या फिर जो परिवार का जो कमाने वाला था वो गंवाए हैं, ऐसे परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? क्या कुछ लोगों को जेल भेज देने से क्या इनके परिवार की खुशियां वापस लौटेगी? और फिर संवाददाता पहुंचते हैं ऐसे परिवारों के पास जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके पास तस्वीरें ही बची, वो तस्वीरें जिस पर माला है। 135 लोगों ने जहां जान गंवाई वहां मुआवजा तो दिया गया, लेकिन मुआवजे से तो इंसाफ पूरा नहीं मिलता। पीड़ित परिवारों की दस्तक सुनिए। सरकार ने जो कार्यवाही की उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो कंपनी थी ओरेवा, उसके मालिक को और वो सबको गिरफ्तार किया है, लेकिन मोरबी नगर पालिका के जो चीफ ऑफिसर है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, उन सबके सामने कोई भी कार्यवाही नहीं की, कोई भी पगला नहीं लिया गया। इसलिए हम संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि उन्हें भी सजा मिले और हमें न्याय मिले। 6 महीने बीत चुके हैं, आंसू सूखे हैं, दर्द अब भी परिवारों के सीने में घाव करता होगा। अपनों को खोने के बाद इन्हें न्याय अधूरा इसीलिए लगता है क्योंकि भले मोरबी के कातिल पुल को लेकर 10 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन अभी की स्थिति ये, ओरेवा ग्रुप के आरोपी एमडी जयसुख पटेल, दीपक पारेख और दिनेश दवे जेल में हैं। बाकी 7 आरोपी अब तक जमानत पर बाहर आ चुके हैं। आरोप है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अफसरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोरबी पुल हादसे में अक्टूबर की उस शाम को अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोने वाले वशराम जैसे पीड़ित पूछते हैं, क्या धीरे धीरे बाकी भी जमानत पर छूट जाएंगे और जो छूटे हैं उन पर कभी कार्रवाई नहीं होगी? संतोष क्या, जयसुख पटेल पकड़ा गया, नगर पालिका वाला जो चीफ ऑफिसर है वही अभी है, वही जिम्मेदार है ना, उसको तो कार्यवाही करना चाहिए ना। वही उसके साथ में था, पेमेंट उसको दिया ना रजिस्टर, भाई जाओ चालू कर दो ऐसा। हाँ, नगर पालिका तो उसके साथ में रहे, नगर झूलता पुल वाला है, मतलब जयसुख पटेल को जामीन नहीं होना चाहिए। ये कहानी आज आपको इसीलिए फिर दिखाई ताकि आप समझ सकें, जांच और एक्शन हर घटना के बाद लेने की बातें फौरी तौर पर मामला शांत भले कर देती हैं, लेकिन फिर कोई आकर नहीं देखता पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिला या नहीं। ब्रिजेश दोषी, मोरबी, आज तक।